2024 तक नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो मानचित्र था उसमें दुनिया के आकर्षण को पैदा कर दिया। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, चाहे वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की ओर देख रही हो, चाहे आज सेना की शक्ति के रूप में भारत की देख रही हो। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के 24 के इस 10 साल के कार्यकाल में भारत को कितना विकसित किया है। अगर आपसे मैं छोटी छोटी बात गिनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 के पहले यहाँ बैठी हुई महिलाएं और पुरुष जब बैंक जाते थे तो गांव के किसी संपन्न व्यक्ति को लेके जाते थे और कहते थे कि बैंक में हमारा अकाउंट खुलवा दो। बैंक जाने के लिए गारंटर ढूंढते थे, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण भारत को बैंक से जोड़ेंगे। बैंक के कर्मचारी आपके घर पर आकर के और आपके खाता खोलने लगे। यही राहुल गांधी और उनकी मां इस संसद में खड़े होकर के मोदी जी का मखौल उड़ाते थे कि गरीब के पास पैसा नहीं तो ये बैंक जाकर के क्या करेगा। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा गरीब के पास पैसा भी होगा, गरीब संपन्न भी होगा और गरीब स्वस्थ भी होगा और गरीब के सर पर छत होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2015 में उन्होंने संपूर्ण भारत को स्वच्छता मिशन से जोड़ करके गांव के गरीब शहर में हर घर में 12,000 रुपए दे करके टॉयलेट बनवाने का काम किया कि नहीं किया। मोदी जी ने इस देश के गरीब को स्वस्थ रहने के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने का काम किया कि नहीं किया। मित्रों, मोदी जी ने सारी योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के आप सबको देने का काम किया, क्योंकि इस देश जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उनके पिताजी ने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जमीन पर आता है और 85 पैसे का बंटवारा हमारी सरकार कर देती है। वो दृश्य दिखाई देता था। 2014 के पहले अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसा लगता था कि भारत भ्रष्टाचार में डूब जाएगा, भारत पाकिस्तान और चाइना के दबाव में नष्ट हो जाएगा। ऐसा लगता था जब हम टेलीविजन खोलते थे, जब हम टीवी खोलते थे, रेडियो खोलते थे, समाचार पत्र पलटते थे तो केवल भ्रष्टाचार की बातें होती थी और हमारे देश के, हमारे परिवार के सैनिकों की हत्याओं की बात होती थी। बॉर्डर पर रोज सैनिक मरते थे, कभी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कभी चाइना ने हमला कर दिया। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मोदी जी ने गांव के गरीब का डेवलपमेंट एक तरफ कर रहे थे, दूसरी तरफ मोदी जी सेना को मजबूत कर रहे थे। चाहे राफेल विमान लेकर के, पहले हमारे देश का सैनिक जब सियाचिन में जाता था तो उसका एक अंग समाप्त हो जाता था, क्योंकि उस लेवल का, जिस लेवल का टेम्परेचर वहां था, उस लेवल के जैकेट और जूते हमारे सैनिकों को नहीं मिलते थे। मोदी जी ने हमारे देश के सैनिकों को भी मजबूत किया, हमारे देश के शस्त्र को भी मजबूत किया और हमारे देश के गरीब परिवार को 4 करोड़ कॉलोनियां दे करके उनको छत देने का काम किया। आज आप देखिएगा, एक तरफ पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था, बिजली सप्ताह में 1 दिन आती थी, दिन में आती थी तो रात में नहीं आती।